अपने पिता से पैसा ऐंठने के लिए पुत्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी। नींद गोलियों को लेकर मामले में शामिल 3 जने और गिरफ्तार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां एक नशे के आदी पुत्र ने अपने पिता से पैसा ऐंठने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। बेटे के अपहरण की खबर को लेकर पिता ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुसंधान किया, जहां खुलासा हुआ कि नशे के आदी पुत्र ने ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची, जो पिता से पैसे ऐंठना चाहता था। पुलिस ने उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में शामिल दुकान के प्रोपराइटर, दुकान के मालिक और बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नशे के आदी युवक से काफी मात्रा में नींद की गोलियां भी बरामद की हैं। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 13 जून 2024 को जयराम सोनी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि मेरे पुत्र गोपाल सोनी का अपहरण हो गया है। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर सेल टीम धौलपुर की मदद से प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल सोनी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नशे की लत का आदी है। युवक नींद की अत्यधिक गोलियों का सेवन कर नशा करता था, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रचकर अपने ही पिता से 10 लाख रुपए ऐंठना चाहता था। पुलिस ने आरोपी गोपाली सोनी की जब तलाश ली तो उसके पास से काफी मात्रा में नींद की गोलियां बरामद हुई हैं। इसके बाद पुलिस ने जब्त की गई नींद की गोलियों को लेकर आरोपी से दुकानदार के बारे में पूछताछ की तो जिला अस्पताल के सामने धौलपुर में ओम मेडिकल स्टोर बताया गया, जिस पर औषधि नियंत्रण अधिकारी ने पुलिस के साथ दुकान पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और सैंपल आदि लिए, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के प्रोपराइटर नईम खान पुत्र अब्दुल हकीम निवासी इमरान टेलर के सामने पुराना शहर धौलपुर, दुकान मालिक सोमदयाल शर्मा पुत्र दीनदयाल ब्राह्मण निवासी प्रताप नगर कॉलोनी धौलपुर और बेचने वाले दीपक शर्मा पुत्र महेंद्र कुमार शर्मा निवासी नगर पालिका के पास घंटा घर रोड धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। गोपाल सैनी व्यक्ति नशे की लत का आदी था और नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन करके वो नशा करता था और नशे के लत के चलते उसके पास रुपयों की कमी आने के कारण उसने अपने ही साथ वाले मित्रों के साथ मिलकर अपने खुद के अपहरण का प्लान बनाया और अपने पिताजी से 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड करी। प्रारंभिक पूछताछ में जब उससे नशे की गोलियां के संबंध में पूछताछ की गई और कुछ गोलियां उससे जामा तलाशी में भी मिली, तो उस पूछताछ से आया कि पुराने शहर के ओम मेडिकल स्टोर से वो गोलियां बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदता था, जिस पे कोतवाली के सब इंस्पेक्टर कैलाश जी के निर्देशन में और जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर अनुभव शर्मा जी के, इन दोनों के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ, जो मौके पे जाके ओम मेडिकल स्टोर पे वहाँ पे तलाशी लेती है और उनके जो रूल्स बुक हैं और जो स्टॉक है उसको वेरीफाई करते हैं। तो वहाँ पे जो NDPS एक्ट में जो शेड्यूल ड्रग्स हैं उनके जो रूल्स हैं और लाइसेंस की कंडीशन है उनका वायलेशन होना पाया गया। तो मौके से ही जो दुकान के मालिक थे सोमदयाल शर्मा, वहाँ पे जो सेल्समैन थे दीपक शर्मा एंड जो प्रोपराइटर थे नईम खान, तीनों को मौके से ही अरेस्ट करके आगे NDPS एक्ट में जो प्रोविजंस है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ससुराल से मायके आई महिला की सर्पदंश से मौत, खेतों में गई थी चरी काटने। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई है। महिला एक दिन पहले ही अपनी ससुराल से मायके आई थी, जो खेतों में पशुओं के लिए चरी काटने के लिए गई थी। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया है। सदर थाने की एसआई यादराम माथुर ने बताया कि रूपसपुर गांव में 25 वर्षीय महिला कविता पत्नी धर्मू कुशवाहा की संदिग्ध तौर पर मौत की सूचना मिली थी। महिला की मौत होने के बाद परिजन उसके शव को लेकर महिला की ससुराल कंचनपुर थाना क्षेत्र के भूरापुरा गांव में चले गए, जहां से कंचनपुर थाना पुलिस महिला के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आई। एएसआई ने बताया कि महिला की मौत को लेकर परिजनों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि महिला कविता एक दिन पहले ही अपनी ससुराल से मायके में आई थी, जो खेतों में चरी काटने के लिए गई, जहां सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए सदर थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस के मुताबिक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धूमधाम से निकाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा।
धौलपुर शहर में रविवार को ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें विशेष तौर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी शामिल हुए। विप्र बंधुओं ने पूरे विधि विधान से सवारी पर विराजमान भगवान परशुराम के चित्र पर पूजा अर्चना और पुष्प अर्पित कर महाआरती करने के बाद शोभा यात्रा को रवाना किया गया। शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीचे से शुरू होकर टाउन चौकी, पुराना शहर, पुराना अस्पताल मार्ग, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी से गुजरते हुए तोप तिराहा पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्गों सहित साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में युवाओं ने जमकर जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगाए। शोभा यात्रा का शहर के तमाम स्थानों पर स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा जिले के अलग अलग स्थानों पर निकाली जाती है, जिसका शहर में भी भव्य रूप देखने को मिलता है। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बीते 15 सालों से विधिवत तौर पर निकाली जाती रही है। इस साल भी पूरी भव्यता के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा में सभी तरह के भगवा ध्वज दिखाई दे रहे थे। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से केसरी भंवरलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण सभा मुकेश शर्मा, शोभा यात्रा अध्यक्ष संयोजक प्रमोद शर्मा, सह संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, श्री भगवान शर्मा, अनुराग मुदगल, प्रिंस हुंडाबाल, लवकुश शर्मा, राजेश महतपुरा, राम शर्मा आदि शामिल रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रूपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड में लगाई डुबकी, दान दक्षिणा देकर कमाया पुण्य लाभ। गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाट पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। पंडितों के अनुसार इस दिन मचकुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी से लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। रविवार को गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान लोगों ने मचकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकले और कुछ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। इसके बाद से श्रद्धालुओं का तट पर आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद पंडितों और साधुओं को आटा, चावल, उड़द, गुड़, शरबत व पंखे आदि श्रद्धानुसार दान तथा दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूर्व सभापति व बसपा नेता रितेश शर्मा ने की प्रेस वार्ता। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति व बसपा नेता रितेश शर्मा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अभी हाल में चल रहे सड़क घोटाले के मामले में PWD और ठेकेदारों के मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। साथ ही धौलपुर की वर्तमान विधायिका को लेकर भी कुछ कहा है।
सुने उन्हीं की जुबानी। रिकॉर्ड के अंदर बिल उठ गए, बन गए, भुगतान हो गए, मौके पे गए तो सड़क मौजूद नहीं। एक किसी भले आदमी ने, जिसने अपने आप को जनता के सेवक का नाम दिया है, 3 जून को शिकायत करी। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि क्या घपला हुआ है, क्योंकि PWD एक नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो गया। लेकिन कोई एक जागरूक व्यक्ति था जिसने इस मुद्दे की गहराई में जाकर उसकी जानकारी करी, शिकायत करी और ये मामला सामने आया। मैंने भी इसकी जानकारी करी, मैंने भी कलेक्टर साहब से इस बारे में शिकायत करी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस निरंकुश तरीके से धौलपुर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये जो 2.5 करोड़ का जो ठेका था, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। मुझे ताज्जुब होता है मौजूदा सरकार पे कि उनके कार्यकाल के अंदर इस प्रकार का घपला हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में इसमें कुछ इंटरेस्ट है, क्या है? लोग कहते हैं कि साहब उनकी पार्टनरशिप है। अगर है तो स्वाभाविक है वो जांच के सामने आ जाएगा, और नहीं है तो एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते विधायक को अपना पक्ष रखना चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई? ये मुद्दा विधायक को सबसे पहले उठाना चाहिए था, अगर इतना बड़ा करप्शन धौलपुर। और ये तो मात्र वो करप्शन है जो निगाह में आ गया। ऐसे कितने होंगे इस आड़ के अंदर जो अब तक हो चुके होंगे। ये उन गांव वालों के संग जिन्होंने, और ये जो मैं गांव की लिस्ट है जहाँ ये ऐसे करीब 8 गांव हैं जहाँ ये सड़कें मंजूर हुई, ये वो गांव हैं जहाँ से मौजूदा विधायक जीत के आई हैं। और उन गांव के संग इस प्रकार का धोखा हुआ। और जब ठेकेदार को या अधिकारियों को, अभियंताओं को ये पता पड़ा कि विजिलेंस की टीम धौलपुर आ रही है, रातों रात, मात्र 1 रात या 2 रात के अंदर वहाँ पे मशीन सारा जमावड़ा इकट्ठा करने के बाद में आधा इंच की मिट्टी के ऊपर सड़कें डाल दी गई। और जब वहाँ लोग गए तो हाथों से जनता ने, गांव वालों ने खोद के दिखा दिया कि देखो क्या हुआ है। तो इस प्रकार की लीपापोती, जनता के पैसे के संग अन्याय, मैं समझता हूँ धौलपुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं था। क्वालिटी की शिकायतें आती थी कि रोड की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कि 4 इंच की सड़क डलनी थी, 3 इंच की डल गई। यहाँ तो पूरी की पूरी रोड गायब हो गई। मेरा निवेदन ये है कि मेरा उद्देश्य अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, जनता को जागरूक करना एवं उनकी नॉलेज में लाने ये चीज़, और आने वाले भविष्य के लिए चेता रहा हूँ कि अगर आप लोग सब मिलके अगर इस चीज़ के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके संग धोखा होता रहेगा, आपके पैसे के संग धोखा होता रहेगा। अब रिकॉर्ड में उन गाँव की सड़कें बन चुकी हैं, अब 10 साल बाद नंबर आएगा उन गाँव का। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड ये बोलेगा कि सर इस गाँव की तो सड़कें 10 साल पहले डल गई थी, लेकिन मौके पे वो सड़कें मौजूद नहीं हैं। तो मैं उन सभी गाँव वालों से जिनके यहाँ सड़कें मंजूर हुई थी, नहीं डली, उनसे भी गुहार करता हूँ उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए। और जो ये अधिकारी इस पर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो आपके माध्यम से बात उठा रहा हूँ, इस पर कोशिश करूँगा सरकार तक, अधिकारियों तक जो कार्रवाई होनी चाहिए करप्ट लोगों के खिलाफ, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, जिससे इस पर अंकुश लग सके, भविष्य में ऐसी गलती कोई ज़रूरत ना करें। अरे आटे में नमक तो हम भी सुनते थे, लेकिन इस प्रकार से आप पूरा निल्ले पर ही आप पूरा घपला कर रहे हो, खा रहे हो, ये धौलपुर के हित में अच्छा नहीं होगा। अभी आपने कहा था कि मौजूदा जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में ये घपला हुआ है। ऑफ कोर्स उनके जब पिछली बार विधायक थी तब ये टेंडर हुए थे कांग्रेस के टाइम, तो आज वही विधायक है, वही रिपीट किया उन्होंने, उनकी विधायिका रिपीट हुई है। लेकिन उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। वो अब तक 10 दिन हो गए, वो क्यों चुप है इस विषय में? उन्होंने क्यों नहीं इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बुलानी चाहिए थी, ना कि मेरे को। पिछली कांग्रेस सरकार थी, उसमें ये टेंडर हुआ था, तब भी वो विधायक थी कांग्रेस की, आज भी वो विधायक है जब बीजेपी की सरकार है। और दोनों ही सरकारों में, एक में टेंडर हुआ, एक में कार्य हुआ, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हुई। फिर भी आगे आपका क्या कदम है इसके लिए सर? मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। हालांकि विजिलेंस टीम ने आके अपनी जांच करी है, और ये पता करूंगा कि वो विजिलेंस टीम की जांच कहाँ तक पहुँची है, और सही जगह तक, सही अंजाम तक, सही अधिकारियों तक ये कार्रवाई जब तक नहीं होगी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। फास्ट ट्रैक चैनल पर लाइव देख सकते हैं यह कथा।
धौलपुर शहर के नजदीकी कस्बा सरानीखेड़ा के पास स्थित गांव मसूदपुर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आज रविवार से शुभारंभ हो गया है, जिसमें 101 कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर 4 गांव से होकर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बड़े हर्ष व उल्लास के साथ कलश यात्रा निकाली। भागवत कथा का वाचन डॉक्टर अनुराग कृष्ण शास्त्री के द्वारा कराया जा रहा है, जो आज 16 जून से 22 जून 2024 तक कराया जाएगा, जिसके आयोजक गांव मसूदपुर के समस्त ग्रामवासी हैं। सबसे बड़ी और खुशी की बात, इस भागवत कथा का फास्ट ट्रैक चैनल पर लाइव देख सकते हैं कि मैं भागवत सत्संग के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, समाज में चेतना के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहता हूँ। मैंने कभी धन को आसक्ति मान करके, धन के लोभ में आकर के कथा को कभी तय करके भागवत का प्रवचन कभी नहीं किया। मैं सदैव सर्व समाज के लिए, भागवत धर्म के लिए, भागवत के पारायण के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ और भगवान की कथा के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं भागवत से संबंधित 18 पुराणों का मैं प्रवचन करता हूँ। प्रत्येक कथा का मेरा जो आयोजन होता है वो पहले संस्कृत बोली जाती है, उसके बाद श्लोकबद्ध किया जाता है। मैं भागवत की कथाओं का अपने जीवन को उद्देश्य मानता हूं और प्रत्येक सनातनी तरह भागवत धर्म को महाराज सुखदेव जी की तरह जन जन में उसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूं कि वास्तविक भागवत क्या होता है और भागवत क्यों सुनना चाहिए और भागवत क्यों कराया जाता है, तथा भागवत के मूल उद्देश्य क्या है, तथा भागवत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तथा भागवत सुनने से मानव जीवन को क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है। भागवत मौज का विषय नहीं है, भागवत मोक्ष का विषय है। मोक्ष पाने के लिए भागवत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए और उचित और अनुकूल स्थान देख करके भागवत का गान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। सीईओ और उनकी पत्नी ने हनुमान जी मंदिर पर किया आरोप है। ऑफिसर कॉलोनी धौलपुर स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी मंदिर पर दशहरा के पावन पर्व पर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर एवं उनकी पत्नी सुनीता सिंह तोमर ने भक्तों के लिए आरो भेंट किया। इस दौरान विद्वान पंडितों और मंदिर पुजारी की ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। इस अवसर पर मंदिर पुजारी ने कहा कि मंदिर पर आने वाले भक्तों के लिए पीने के पानी के लिए आरो की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसे सीईओ तोमर के परिवार ने पूरा कर दिया है। इससे यहाँ आने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान जी के दरबार में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए अवसर प्राप्त हुआ है।
वहीं तोमर की पत्नी सुनीता सिंह तोमर ने कहा कि हमारा परिवार मंदिर पर आने वाले भक्तों की सुविधा और सेवा के लिए आगे भी हमेशा तत्पर रहेगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मंदिर पर आने वाले भक्तों की सेवा का अवसर भगवान ने दिया है। इस दौरान कृष्णा मंदिर के संत, भक्त सहित सीईओ तोमर के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। समाज सेवी रामप्रसाद अग्रवाल ने अपने स्वर्गीय बेटे की स्मृति में लगाई प्याऊ, राहगीरों को पिलाया ठंडा मीठा शरबत। धौलपुर शहर के प्रमुख समाज सेवी रामप्रसाद अग्रवाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय विवेक अग्रोहा की स्मृति में फद्दी खान चौराहे पर प्याऊ लगाई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच समाज सेवी रामप्रसाद अग्रवाल, थाना प्रभारी कोतवाली प्रमेंद्र रावत, जितेंद्र सिंह राजौरिया और डॉक्टर जगदीश अग्रवाल ने फीता काटकर प्याऊ की शुरुआत की। इस अवसर पर राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। रामप्रसाद अग्रवाल ने बताया कि आज उनका ज्येष्ठ पुत्र विवेक अग्रवाल उनके बीच नहीं है। उनकी याद हमेशा जीवंत रहे, इसलिए उनके द्वारा प्याऊ जनता को समर्पित किया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली प्रमेंद्र रावत ने कहा कि गंगा दशहरा के अवसर पर पानी पिलाने का महत्व है और यह पुण्य का कार्य माना जाता है। धौलपुर शहर में पेयजल प्याऊ की महत्ती आवश्यकता है और इस प्याऊ से राहगीरों को बहुत लाभ होगा। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह राजौरिया ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे हम अपने पूर्वजों को अपने बीच जीवंत रख सकते हैं। प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। इस मौके पर संजय अग्रोहा, देवेंद्र पांडे, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रमोहन त्रिवेदी, सोनू शर्मा, प्रशांत गुप्ता, कृष्ण मुरारी, उदी अग्रोहा, वेदु अग्रोहा, बॉबी आदि मौजूद रहे। मैं स्वर्गीय विवेक अग्रवाल पिता होने के नाते मैंने सोचा उसकी यादगार में एक जल मंदिर सामने बनाऊँ, क्योंकि कुछ मौसम खास बहुत रहती है, कम से कम जीवन बहुत याद उसकी याद में है और मेरे इस यादगार के लिए वो सब मेरे साथ रहे। मेरी ये भावना है, इसी उद्देश्य से मैंने इस मंदिर को बनाया, जनता को सम्मेलन किया, जनता इसको अपने रख रखाव के लिए फूल रखे। समाज सेवी सेवानिवृत्त अध्यापक ने पीएम मोदी से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही से जुड़ा है पूरा मामला। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में एक नया मामला सामने देखा गया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई गई है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक 72 वर्षीय समाज सेवी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक भीम सिंह परमार की, जो विद्युत विभाग की लापरवाही से परेशान होकर सभी जगह पत्र लिखने, शिकायत करने के बाद समस्या का समाधान नहीं होने पर हार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सबसे पहले तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी है और उसके बाद अपनी समस्याओं को अवगत कराकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। मामला यह है कि प्रार्थी भीम सिंह परमार, जो एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, ये पिछले 1 साल से विद्युत विभाग की टालम टोली और अनदेखी के चलते परेशान हैं। इन्होंने पीएम मोदी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि करीब 1 साल से अपने घरेलू मीटर को ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफार्मर से हटाकर शहरी क्षेत्र से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थी का मीटर दौपुरा चौराहा की डीपी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जोड़ रखा है, जिसे विभाग के कर्मी 24 घंटों में 24 बार लाइट काटते हैं। इसकी वजह से प्रार्थी को परिवार सहित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष मई माह में 45-50 डिग्री तापमान में भी संपूर्ण रात्रि को 7-8 दिन बिजली नहीं आई, तो वहीं दिन में भी मात्र 4-5 घंटे ही बिजली मिली है। इसके साथ ही प्रार्थी की मुख्य गैलरी में 5-6 घरों के नंगे तार लटके होने से परिवार को हादसे का भय बना रहता है। इस संबंध में भी और घरेलू मीटर को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रार्थी के द्वारा बसेड़ी क्षेत्र के एईएन से काफी बार संपर्क किया, तो एईएन के द्वारा खुद से समस्या समाधान करने की जगह टोल फ्री नंबर पर बात करने की सलाह दे डाली, तो वहीं जेईएन कॉल रिसीव नहीं किया तो लाइनमैन ने बात तक नहीं सुनी। इसको लेकर प्रार्थी द्वारा सबसे पहले 28 जून 2023 को पूर्व में भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वहां के बाद समाधान नहीं होने पर स्वयं ने 17 मई 2024 को धौलपुर जिला कलेक्टर सहित अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग धौलपुर बसेड़ी एईएन को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। कहीं भी सुनवाई नहीं होने के कारण प्रार्थी ने हार कर 11 जून 2024 को देश के पीएम मोदी को फिर एक बार पुनः पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराकर और परिवार की आर्थिक स्थिति बताकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विद्युत मंत्री को भी अलग अलग रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई है।
नागरिक विकास समिति के ब्लॉक मंत्री पद पर, भूतेश्वर विकास समिति के ब्लॉक संगठन मंत्री के पद पर, अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के सह सचिव के पद पर, राजपूत समाज बसेड़ी के सदस्य के रूप में समाज सेवी भावना से जुड़े हुए हैं। मई के महीने में 2-3 दिन तक हमारी लाइट नहीं आती और जो लाइट को ग्रामीण फीडर से रखा है उसको 2-2 दिन लाइट नहीं आती, 3 दिन नहीं लाइट, 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती। हम बहुत परेशान हैं और हमने पहले AN कलेक्टर साहब को पत्र दिया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद फिर हमने इच्छा मृत्यु प्रधानमंत्री मोदी जी से, राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, भजन लाल से और विद्युत मंत्री से इच्छा मृत्यु मांगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमको इच्छा मृत्यु दी जाए या हमें शहरी फीडर से हमारी लाइट जुड़ी जाए और कार्रवाई की जाए। हम आशा करते हैं हमारी लाइट को जोड़ा जाए शहरी फीडर। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया स्वागत अभिनंदन। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर रविवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम किराड़ धाकड़ समाज धौलपुर द्वारा किया गया। इस दौरान स्वागत के लिए धौलपुर जिले के गांव सेमरा, रजोरा खुर्द, सेपऊ, रजोरा कला, जाकी दुबरा एवं धौलपुर शहर के समाज बंधु स्टेशन पहुंचे, जहां सभी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया और जयकारे लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली से चलने के बाद मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी एवं भोपाल आदि स्टेशनों पर स्वागत अभिनंदन किया गया। धौलपुर स्टेशन पर किराड़ धाकड़ समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर बैजनाथ सिंह सेमरा, हेत सिंह, श्रीनिवास, हाकिम सिंह, प्रताप सिंह, मेंबर सिंह किरारपुरा, रामेश्वर सिंह, धर्म सिंह, जितेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, राजकुमार सेंगर, राजेंद्र सिंह सरपंच, बनवारी लाल, महावीर सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है। बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान भी कराई, जिसकी पहचान न होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक बुजुर्ग के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जाटौली चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बहादुरपुर मोड़ पर सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां बुजुर्ग की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के गाँव के लोगों को बुला लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान न होने के बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो सर्कुलेट किए हैं, जिसकी पहचान होने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी।
बजरी भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। साथ ही मौके से एक बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बजरी माफिया से पुलिस अन्य साथियों एवं बजरी परिवहन को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि दिहोली पुलिस ने डीएसटी टीम धौलपुर के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। जैतपुर चंबल घाट से चोरी छिपे बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार बजरी माफिया भाग गए, जबकि एक बजरी माफिया अंकित पुत्र मुकेश ब्राह्मण निवासी हुड़ीला थाना राजाखेड़ा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भागे बजरी माफियाओं की तलाश की जा रही है। 200 बच्चों ने दी श्री अग्रसेन टैलेंट सर्च परीक्षा। रविवार को श्री अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर रोड बाड़ी में श्री अग्रसेन टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 10 तक के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्र छात्राओं की प्रतिभा का पता चलता है। इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल एवं परीक्षा संयोजक राहुल गर्ग ने बताया कि प्रत्येक कक्षा के अलग अलग पेपर बनाए गए थे तथा कक्षा के हिसाब से ही इसमें से टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी रखी गई है। परीक्षा में सफल छात्रों को फोन द्वारा सूचित किया जाएगा तथा बाद में एक सम्मान समारोह रखा जाएगा। शिक्षा समिति के व्यवस्थापक राम सेवक मंगल ने कहा कि हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष हरिओम सिंघल एवं निरीक्षक दीनदयाल मित्तल ने कहा कि हमारा विद्यालय सन 1991 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। सह व्यवस्थापक महावीर प्रसाद गोयल, विनोद गोयल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर शिक्षा समिति के कपिल गर्ग, हरिओम गर्ग, राकेश मंगल के साथ साथ विद्यालय स्टाफ गजेंद्र शर्मा, राजेश जादौन, शैलेंद्र शर्मा, विवेक गर्ग, सत्य प्रकाश शर्मा, संतोषी लाल, राजकुमारी, कृति सिंघल आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95%, 117 छात्रों ने 90% एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60%, सपना ठाकुर 98.60%, साक्षी सिंह 97.40%, पूर्वी त्यागी 96.80%, प्रिंसी कुमारी 96%, कृष्णा कुमारी 95.20% एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40%, प्रियंका त्यागी 96%, निरंजन सिंह 95.60%, भूला राम 95.40%, सचिन 95.40%, अर्पिता त्यागी 95.40% एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33%, राज शर्मा 96.33%, सुहानी परमार 96%, कृष्ण सिकरवार 96% एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें। राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता।
मनिया पुलिस ने पकड़े अवैध खनन से भरे 7 ट्रक डंपर। भरतपुर रेंज में चलाए जा रहे अरावली अभियान के तहत धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 प्रतिबंधित वाहनों को जब्त किया है, जो बरेठा चौकी के पास खड़े हुए थे। थाना प्रभारी ने प्रतिबंधित वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग व परिवहन विभाग को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश के निकटतम सुपरविजन में चल रहे अरावली अभियान के तहत कार्रवाई की है, जहां अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मनिया थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा एवं बरेठा प्रभारी देवेश कुमार ने 7 प्रतिबंधित ट्रक डंपरों को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर नाकाबंदी कराई गई और 7 ट्रक डंपरों को जब्त किया है, जिनमें गिट्टी डस्ट भरी हुई है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए खनिज विभाग व परिवहन विभाग को सुपुर्द किया गया है। एकमात्र पार्क की हो रही दुर्दशा, मौन है जिम्मेदार। लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ निकाली भड़ास। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड पर महाराणा प्रताप खेल मैदान परिसर में पश्चिम की ओर नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर 5 वर्ष पूर्व आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्क का निर्माण किया गया था। तत्कालीन चेयरमैन इरफान अहमद और उनके बोर्ड की टीम द्वारा शहर को यह सौगात दी गई थी, लेकिन 1-2 वर्ष देखभाल के बाद अब यह एकमात्र पार्क दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इसमें बच्चों के लिए लगे झूले एवं अन्य संसाधन टूटे पड़े हैं। वहीं महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी तो दूर, पार्क में लगे पौधों के लिए सिंचाई का भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी के दौर में पार्क में लगे पेड़ पौधे के साथ पार्क की घास सूख रही है और घूमने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला पदाधिकारी वंदना सवेरे का कहना है कि यह बाड़ी शहर का एकमात्र पार्क है, जो नगर पालिका की अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इस पार्क में दर्जनों की संख्या में महिलाएं सुबह और शाम घूमने आती हैं। कुछ महिलाएं योगा भी करती हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ हरियाली लगातार सूख रही है। इसको लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। पार्क की बदहाली को लेकर वार्ड 18 के पार्षद अमर सिंह पोसवाल पिछले 3 वर्ष से बोर्ड की हर एक बैठक में इस मुद्दे को उठाते हैं और नगर पालिका प्रशासन से पार्क की उचित देखभाल एवं रखरखाव की मांग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी आवाज कागजों में ही दबकर रह जाती है। पार्षद अमर सिंह का कहना है कि पार्क में महिलाओं के लिए एक शौचालय बना हुआ है, जो बुरी तरह गंदगी से अटा पड़ा है। पीने के पानी को तो छोड़ो, पौधों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। बोरिंग के पानी की मोटर खराब पड़ी हुई है। सूरज ढलते ही पार्क में अंधेरा छा जाता है क्योंकि यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा की मंडल पदाधिकारी रूपवती, रेखा कुमारी, माया देवी एवं घूमने आने वाली महिला सत्यवती, प्रवीण मीणा, राम बेटी, हेमलता आदि का आरोप है कि पार्क में बच्चों के सभी मनोरंजन के साधन टूटे पड़े हुए हैं, जिनको कभी भी सुधरवाया नहीं गया। वहीं पार्क में ना तो सुरक्षा गार्ड है, ना ही नगर पालिका के कर्मचारी तैनात हैं। ऐसे में सुबह जल्दी आने पर सुरक्षा को खतरा महसूस होता है। वहीं शाम को भी पार्क में कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। करीब 5 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप खेल मैदान में बनाए गए इस पार्क में जहां 50 लाख रुपए की लागत से पार्क को तैयार किया गया, वहीं पार्क में 10 से 12 लाख रुपए की लागत से बच्चों के लिए झूले और व्यायाम के साधन लगाए गए, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होने से सभी कबाड़ होते जा रहे हैं। ऐसे में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मर्ज बना हुआ है। नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश देवी का कहना है कि उन्होंने कुछ समय पहले पार्क का निरीक्षण किया था। पार्क के केंद्र में लगे फव्वारे को चालू करने के साथ हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते बजट रिलीज नहीं हुआ और नगर पालिका पर पैसा नहीं होने के चलते अभी काम नहीं हो सका है। जल्द ही सरकार से पैसा आने के बाद पार्क को दुरुस्त कराया जाएगा। मैं यहाँ महाराणा प्रताप स्टेडियम में आई हूँ। यहाँ की जो हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं अपने तन मन को स्फूर्ति और मन की शांति के लिए लोग योग वगैरह करने के लिए यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, पर यहाँ का विकास अगर देखा जाए तो पूरा देखो सूखे पड़ रहे हैं। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा बगीचा, पूरा जो है गार्डन पूरा सूख चुका है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी जो लोग आते हैं इतनी गर्मी में, कितना गर्मी का तापमान कितना बढ़ रहा है और इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे पेड़ सूख चुके हैं। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष लगाने के लिए कितना बोला जा रहा है कि एक वृक्ष लगाए, हर कोई व्यक्ति वृक्ष लगाए। अगर वृक्ष हम लगा रहे हैं, जब पहले के वृक्षों के लिए ही व्यवस्था ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो एक वृक्ष हम लगा के क्या करेंगे। हमें ये
जो पौधे पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन लेवल हम लोगों को देते हैं, आज जो हम देख रहे हैं कि कितनी तापमान बढ़ते जा रहा है, और ये पेड़ पौधे अगर हम व्यवस्थाएं नहीं रखेंगे तो क्या फायदा है। नए वृक्ष लगाओ और पुरानों को हम नहीं देखेंगे, नहीं सींचे। लाइट नहीं है, घास सूख रही है, पेड़ पौधा सूख रही है, और लाइट नहीं है। आप घूमने को आते हैं तो जगह नहीं, बहुत भीड़ होती है, तुम बैट बॉल वाला खेलते हैं, कई परेशानी बहुत हुई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, पूरी घास सूख रही है, शौचालय नहीं है, वो मतलब पूरे मुड़े डले है, और सब लाइट टूटी डली है, पूरी नहीं है। लाइट ने सब टोटल झूला फूला सब बचन के तोड़ दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपमती। यहाँ पे हमें ये समस्या है कि यहाँ पे एक तो शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पेड़ पौधे सारे सूख चुके हैं, और नगर पालिका को कई बार लिखित में दे चुके हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे हमें बहुत ही, और सुबह शाम जनता घूमने आती है, और ना तो लाइट, अंधेरा हो जाता है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है इसमें। देखिए, मैं पार्षद होने के नाते कई बार इस पार्क के मुद्दे को उठा चुका हूँ, करीबन 2.5-3 वर्ष से उठा रहा हूँ कि इस पार्क की देखरेख करें। बड़ी मुश्किल से एक पार्क है हमारे बाड़ी में, और इतना सुंदर बनाया, इसमें इतना पैसा खर्च किया है प्रशासन ने, तो इसकी देखरेख नहीं होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है, वाटर कूलर है, पहले भी लगाए थे, लेकिन एक भी चालू नहीं है। और महिलाओं के लिए जो टॉयलेट की व्यवस्था है आप देख ही चुके हैं, इतनी दयनीय स्थिति है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, तो क्या है। और योग दिवस पे भी बता रही थी हमारी जिलाध्यक्ष महोदय कि आप देख सकते हैं इतना सूखा पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या करें। तो मैं तो प्रशासन से पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दें। और लाइटें एक भी पोल पे अभी तक नहीं चली, जब से ये लगी है बिल्कुल भी नहीं चली है। मैं माननीय ईओ साहब से और हमारे नगर पालिका के जितने भी पदाधिकारी उनसे अवगत करा चुका हूँ, इसमें विशेष ध्यान दें। क्यों, एकमात्र पार्क है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।